हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन अ प्लेन। हमने पहले क्या बात की कि मैंने पहले 2 डायमेंशन की बात की कि प्लेन में मोशन कैसे होगी मेरी। फिर मैंने बात क्या की कि मैंने बॉडी को ऊपर से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। फिर मैंने बात की मैंने बॉडी को एंगुलर प्रोजेक्शन दी है। हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए उसके। फिर नेक्स्ट मैंने कहा कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है ऑब्लिकली तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज क्या होगी। अब नेक्स्ट है मेरे पास in 2 dimension motion, that is kinematics of circular motion. Kinematics of circular motion. Because मैंने जब आपको 2 डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल्स बताए थे उस समय यह कहा था कि अगर आपकी मोशन प्लेन के अंदर है या अलोंग ए सर्कुलर पाथ है या अलोंग ए पैराबोलिक पाथ है तो वो सारी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन है। तो पैराबोलिक पाथ को तो मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, वो अपना एंगुलर प्रोजेक्शन वाली बात, वो सब पैराबोला थे बेसिकली। अब मुझे सर्कुलर मोशन की बात करनी कि सर्कुलर मोशन में ये कैसे काम करती है। एज ऑल वी नो कि अगर मेरे पास एक ये बॉडी है, मैंने इसको फोर्स अप्लाई की, बॉडी गेट एक्सेलरेटेड, और जो फोर्स है सपोज मैंने एफ अप्लाई की थी, मास एम है, तो ए एक्सेलरेशन आ गया, A इज इक्वल टू एफ वाई। ये सेकेंड लॉ हम पढ़कर आए 9th क्लास के अंदर, राइट बच्चों। ये वैसे भी हम सबको पता है कि अगर मैंने फोर्स अप्लाई की है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास होगी। अब मैंने किया कि ये जो बॉडी थी आपकी, यही बॉडी है, दोबारा फिर वही बॉडी है, मैंने इसको एक धागे से बांधा हुआ है, आइदर दिस वे, और ये ऐसे धागे से बांधा हुआ है लाइक, और मैंने फिर फोर्स अप्लाई की। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा जाएगा, धागा छोड़ देगा नहीं इसको, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ। डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है। मींस इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। तो मुझे इसकी काइनेमेटिक्स पढ़नी है आज। मुझे क्या स्टडी करना है, इसकी काइनेमेटिक्स। अगेन बॉडी में एक्सेलरेशन की बात करूंगा मैं, वेलोसिटी की बात करूंगा, कहां से आया उसकी बात नहीं करूंगा मैं, ये कहां से आया उसकी बात नहीं करूंगा, ये हम बात जाके करेंगे फिर लॉस ऑफ मोशन में, वहां पर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो आर यू क्लियर कि मुझे पढ़ना क्या आज मुझे, मैंने कहा ये मोशन मैंने पढ़ी हुई है, आज मुझे इस मोशन की बात करनी है, दैट इज सर्कुलर मोशन, राइट। नाउ there are certain basics for this circular motion। अब वो basics क्या है, what is circular motion? First is circular motion when body moves such that its distance from a fixed point remains constant। वहां से चेंज नहीं हो रहा डिस्टेंस उसका, from a fixed point remains constant। बॉडी चल भी रही है और उसका डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा उस फिक्स पॉइंट से, दैट इज सर्कुलर मोशन। मैंने क्या कहा, मेरी बॉडी चल भी रही है और उसका डिस्टेंस भी फिक्स्ड पॉइंट से चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज माई सर्कुलर मोशन। अब इट कैन बी यूनिफॉर्म, अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है बच्चों। अगर यूनिफॉर्म तो क्या होगा, सपोज सर्कुलर पाथ है, अब तो मुझे पता सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन v, दिस इज, या चलो 4 बनाता हूं सिर्फ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन v, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन v, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन v। कोई डाउट हो, मैंने इसको बनाया है एंटी क्लॉकवाइज, ये मैंने पढ़ा हुआ है इन माय मैथमेटिकल टूल्स। अगर आपको डाउट है मेरा बच्चा, तो मैथमेटिकल टूल्स का अब वो लेक्चर सुन लेना, वीडियो सुन लेना, उसमें लिखा हुआ मैंने सारा कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव मोशन इन केस ऑफ योर रोटेशन। मैंने एक वर्ड लगाया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं मैं।
मैंने इसको देखा स्पीड, यहां भी स्पीड v है, यहां भी स्पीड v है, यहां भी स्पीड v है, यहां भी स्पीड v है. इफ ए बॉडी मूव्स along a circular path with constant speed, its motion is uniform circular motion. अभी मैं ये छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं बेटा जान के आपके लिए. सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. If body moves along a circular path with constant speed, its motion is uniform circular motion. पहली बात, ये स्पीड चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द मोशन. अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20. अब इस कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए मुझे एक फोर्स चाहिए. अब आप में माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि जब स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स क्यों चाहिए. अब माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स क्यों चाहिए. देखो बच्चों ध्यान से, इसको छोड़ रहा, इसको ही छेड़ता मैं, अलग से रफ काम करता हूं मैं. ये मैंने कहा आपकी सर्कुलर पाथ है, दिस इज स्पीड. मैंने कहा इस डायरेक्शन में है, यहां मैंने कहा इस डायरेक्शन में है, यहां मैंने कहा इस डायरेक्शन में है, यहां मैंने कहा इस डायरेक्शन में है. तो मेरी ये मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. और मैंने ये पढ़ा हुआ वेक्टर के अंदर, इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस इट मींस वेक्टर चेंजेस. तो ये जो डायरेक्शन है इट मींस ये उसका मैग्नीट्यूड है, इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, इट मींस ये वेलोसिटी वेक्टर है. तो नो डाउट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मुझे एक फोर्स चाहिए, मींस एक्सेलरेशन है उसके अंदर. और अगर एक्सेलरेशन तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. अब यहां पर एक वर्ड आएगा सेंटीपीटल फोर्स. क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. ए नेसेसरी सेंटर सीकिंग फोर्स required to keep the body to be rotating in a circular path with constant speed is known as a centripetal force. What is this? A necessary center seeking force required to keep the body to be rotating in a circular path with constant speed. ये चाहिए भी मुझे. कोई बॉडी है, आपने पत्थर है, रस्सी से बांध लिया, ऐसे घुमा रहे हो, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हो, तो आज जैसे ही बाजू से फोर्स बनानी छोड़ दोगे तो पत्थर धीरे नीचे गिर जाएगा. तो ये मस्ट है फोर्स, यहां से मसल से ये फोर्स मस्ट है टू कीप द बॉडी टू बी रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड. अभी तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी डिराइव भी करूंगा. इसकी जो वैल्यू है सेंटीपीटल फोर्स की वो यहां लिख रहा हूं मैं, Fc इज इक्वल टू mv²/r. वही जिस स्पीड से मूव करना है उसका स्क्वायर इनटू मास, और जिस रेडियस में, जिस सर्कुलर पाथ में मूव करना है उसका रेडियस भी आएगा. रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स कम चाहिए होगी, रेडियस छोटा होगा तो फोर्स ज्यादा चाहिए होगी. स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड कम करनी है तो फोर्स कम लगेगी. कोई डाउट हो इसके अंदर? ए नेसेसरी सेंटर सीकिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी टू बी रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज द सेंटीपीटल फोर्स. कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, इसमें आपको कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे. अभी मैंने आपका जस्ट इसी वर्ड को काइनेमेटिक्स से चल रहा हूं अभी मैंने कहा कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है. अब मान लो मेरी स्पीड भी वेरी कर रही है, फिर क्या होगा भाई? वो बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वो क्या बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पहली बात तो सेंटर सर्कल में मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सेंटीपीटल फोर्स चाहिए. अब मैं यहां लिख रहा हूं, तो व्हाट इज दैट फोर्स?
एम वी स्क्वायर बाय आर। व्हाट विल बी सेंटीमीटर एक्सलरेशन, एक वर्ड नया वर्ड और निकाल रहा हूं मैं, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ये तो चाहिए चाहिए अगर बॉडी आपकी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर। इसकी नोटेशन स्टैंडर्ड है, ए सी से डिनोट करते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। ये फिर चेक कर लो कहां काम करेगा, टुवर्ड द सेंटर काम करेगा, अलोंग द सेंटर, क्योंकि फोर्स भी अलोंग द सेंटर थी, मेरी अंदर को थी फोर्स। वो मैंने कहा फोर्स लगानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, और क्लियर करता हूं। ये सर्कुलर पाथ था आपका, इसको तो चेंज नहीं करना, वी को तो चेंज नहीं करना, मुझे कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है। तो फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, इसके नॉर्मल, तभी बात बनेगी। क्योंकि अगर ऑब्लिक होगी तो फिर तो उसका कंपोनेंट बन जाएगा, मान लो सपोज इस डायरेक्शन में, फिर इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, मुझे ये तो चाहिए नहीं। फोर्स का इफेक्ट इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इट मींस फोर्स इसके नॉर्मल आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल चाहिए बिल्कुल मुझे। और अभी मैंने कहा कि सेंटर सीकिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर होती है, तो ये लिया कि दिस इज एफ सी, तो इधर कोई ए सी बनेगा। ठीक है बच्चों, इधर कोई, अभी एक ही फिगर में छोड़ देता हूं विद कांस्टेंट स्पीड, इसको रब कर देता हूं, बस एक ही बात बनी है, बट बात तो एक है ना सारी। लो जी, अब क्या है, मुझे वो स्पीड भी चेंज करनी है भाई, दोनों काम करने हैं। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरी बॉडी मूव कर रही है, ये एसी है। अगर इस वी को चेंज करना है, ये वी कहां, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीवी बाई डी टी लगाना पड़ेगा। इसको अगर चेंज करना है यहां पर, देखो अब एक चीज और सुनो, अब एक चीज और सुनो, क्योंकि चीजें धीरे धीरे आगे जाएंगे, चलती रहेंगी चीजें। ये सर्कुलर पाथ है बेटा जी, यहां स्पीड वी है, ये यहां स्पीड वी है, यहां स्पीड वी है, यहां स्पीड वी है, यहां स्पीड वी है, यहां स्पीड वी है। व्हाट इट मींस, यहां पर डीवी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है, सॉरी हाँ, रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है। यहां पर भी क्या है, जीरो है, यहां पर भी क्या है, जीरो है। मींस कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसके अंदर, इस डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मींस इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वही बात आ गई, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है यहां पर, इट मींस इस डायरेक्शन में फोर्स है, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं उसको। और इस एक्सेलरेशन का नाम, इस पर्टिकुलर मोशन में इसको नाम दूंगा मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर ये दोनों काम कर रहे हैं एक्सेलरेशन, अब ये रफ फिगर रब कर रहा हूं मैं, रफ फिगर नहीं चाहिए, अब इसके नीचे बना दूंगा एक ही फिगर बस। लो बच्चों, तो अगर मेरे पास दो चीजें हैं, एक अंदर को AC है और एक इस डायरेक्शन में AT है, दोनों है अगर, तो यहां पर तो ये था, तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, क्या होगा बच्चों, AC प्लस AT वेक्टर वाइज ऐड करते हैं हमेशा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट विल बी AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल में मैं ऐसे काम करूंगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? क्योंकि सबसे पहले तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। मुझे ये दोनों मोशन पढ़नी है, ये भी पढ़, दोनों करेंगे बीच में, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो। अब क्योंकि मुझे सर्कुलर मोशन की बात है, तो मुझे कुछ सर्कुलर मोशन के अंदर, जैसे मैंने कहा कि भी एक्सेलरेशन है, तो उसका नाम क्या होगा, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसका नाम तो अलग होगा, फिर वो निकालने पड़ेंगे मुझे। तो फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, कुछ टर्म्स करेंगे, फिर इस पे द्वारा फिर यहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। अब जैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर मेरे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, एंगुलर फर्स्ट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको बेटा जी थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा, एंगल थीटा से। बड़ी क्लियर सी बात है, मुझे चलना तो सर्कल अलोंग पड़ेगा, बड़ी क्लियर सी बात है। सपोज दिस इज माय रेफरेंस लाइन और मैं यहां पहुंच गया हूं, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा।
बड़ी क्लियर सी बात है, सर्कल तो चल रहा हूं, सर्कल के लॉन्ग पड़ेगा मुझे। अब जब मैं सर्कल के लॉन्ग चला हूं तो मैं थीटा की बात करता हूं, ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुका हूं। अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ मेरे को एंगल बताना पड़ता है, कितना एंगल ट्रेवर्स किया मैंने, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो एंगल ट्रेवर्स इन ए गिवन टाइम इज नोन एज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एंगल के क्या होते हैं? रेडियन। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट इज एंगल? क्या होता है बच्चों? आर्क बाय रेडियस, दोनों ही लेंथ हैं, तो L बाय L इज इक्वल टू 1। नो डायमेंशन मीन्स M नॉट L नॉट T नॉट, नो डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको रब कर देते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सपोज कर लीजिए मेरा पार्टिकल टाइम t पर यहां था, टाइम t पर, और टाइम t प्लस डेल्टा t पर वो यहां पहुंच गया है, ये डेल्टा थीटा है। तो व्हाट इज एवर फर्स्ट एंगुलर वेलोसिटी? इसको बेटा जी ओमेगा से डिनोट करते हैं, पहली बात। अब मैंने देखो डेफिनेशन मेरी वही रहेंगी जो पहले थी। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी डेफिनेशन दो है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, और कोई डेफिनेशन नहीं है मेरी वेलोसिटी की। बाकी तो मैंने ये कहा हुआ है कि अगर मेरी एवरेज ओवर ऑल इंटरवल सेम है तो वही एवरेज है, वही इंस्टेंटेनियस है। और अगर ये सिचुएशन है देन आई विल यूज द वर्ड कि मेरी जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यहां क्या निकलेगी? एवरेज। तो व्हाट इज ओमेगा एवरेज? डेल्टा थीटा टाइम उसको डेल्टा टी लग गया बच्चों, ओमेगा एवरेज। ओमेगा जस्ट लाइक डब्ल्यू होता है बेटा, ये ओमेगा एवरेज। वही डेफिनेशन इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो क्या बन जाएगा? इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, ओमेगा एवरेज क्या बन जाएगा? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इस क्या नाम बन जाता है इसका? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। तो वो क्या बन जाएगी? डी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगल को नाम क्या दिया हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी योर एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। उससे फिर हम चेक करते हैं, एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज वो सेम आ रही है हर जगह, तब हम कह देंगे माई मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर सेम नहीं आ रही है, माई मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट हो एंगुलर वेलोसिटी में? कोई डाउट हो बच्चों आपको? एंगुलर वेलोसिटी में कोई डाउट हो? अब एक काम और करते हैं। सपोज का अब मैंने नेक्स्ट ये हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट मुझे पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब इधर रब कर लेता हूं मैं इसको, वो तो ताकि इसको देख सको आप। अब क्या हो रहा है बच्चों, आराम से बात करेंगे। एक ये सर्कल है ऑफ रेडियस r है, और एक ये सर्कल है ऑफ रेडियस r है, राइट। मैंने कहा एक पार्टिकल है, 1 मिनट में चक्कर एक लगाता है, या चलो 1 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो व्हाट इज एंगल? 2 पाई टाइम 1 सेकंड। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? 2 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई बेटा जी, बिकॉज एंगल सबटेंडेड होता है ना थीटा बाय 30, ये आ जाएगी 1 सेकंड। एक चीज मेरी रहेगी यहां पर, व्हाट इज इसके बेटा यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि एंगल बाय टाइम है तो सेकंड इनवर्स होंगे। सॉरी, एंगल रेडियन में होता है, रेडियन पर सेकंड, सॉरी यूनिट्स होंगे रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो t-1, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता तो t-1। ठीक है जी, एक ये है। यहां पर वो 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा लेता है, 1 सेकंड में 2 चक्कर, तो एंगल 4 पाई बाई 1 सेकंड आ जाएगा, दैट इज 4 पाई, डबल होगी इससे। अब एक और सिचुएशन सपोज करते हैं, एक और सिचुएशन सपोज कर रहे हैं। वो क्या सिचुएशन है? वो सिचुएशन ये है कि जब मैं यहां खड़ा था पॉइंट P पे,
एट टाइम टी। तब मैंने चेक किया, क्या चेक किया भाई, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो 2 पाई रेडियन है पर सेकेंड। मींस यहां मैं खड़ा था तो अगर जो स्पीड यहां मुझे नजर आई उसके हिसाब से 1 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेगा, और जब तक यहां पहुंचा स्पीड बढ़ गई है, इट मींस एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी। अब जब मैं यहां पहुंचा, अब देखता हूं मैं कि भाई अगर यहां पहुंच के अब वो 1 सेकंड में 2 चक्कर पूरे कर सकता, तो स्पीड मैंने उसको कुछ दिया है, धक्का मारा, आगे तेज चल भाई, तो व्हाट इज एंगुलर एक्सलरेशन? नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। तो व्हाट इज अल्फा? एवरेज आएगा। सपोज बाय वेलोसिटी चेंज हुई है डेल्टा ओमेगा से बाय डेल्टा टी, तो यहां पर सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये टाइम वही क्यू टी प्लस डेल्टा टी है, क्योंकि हम बात तो इन टर्म्स ऑफ एंगल ही कर सकते हैं ना मेरा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी में बात नहीं कर सकते। यहां मैं लिख दूं, यहां पर वेलोसिटी चलो बोल मेरी ओमेगा है, यहां पर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज अल्फा एवरेज? अगेन वही चीज, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा आई एन एस टी डी ओमेगा बाई डी टी बन जाएगा। और उसको हम सिंपल अल्फा लिखते हैं बेटा, कभी हम वर्ड आई एन एस टी लगाते नहीं है साथ में। ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था वेलोसिटी में कि वेलोसिटी हमेशा ही इंस्टेंटेनियस होती है। तो मैंने आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपका एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज माय एंगुलर वेलोसिटी। मैंने आपका एंगुलर एक्सलरेशन के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज माय एंगुलर एक्सलरेशन। और तीनों की मुझे एक सेंस तो आ गई है दिमाग में, सेंस तो आ गई है। ठीक है बच्चों, देख लो। अब सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे। इसको मैंने आपको जो यहां पहले लिखी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने कहा था कि इसकी स्पीड यहां पर v है, और आज मैं आ गया हूं एंगुलर स्पीड के ऊपर आ गया हूं। देख लो, अभी मैंने कहा यहां मैंने देख रहा था जो वो चल रहा था तो ओमेगा थी, वहां जाके लगा बढ़ गई है ओमेगा, तो इनमें कुछ रिलेशन होगा फिर आपस में। वही सर्कल है, वही पार्टिकल है, पहले वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, मैंने कहा ये भी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये दोनों डिफाइन कर दिए थे आपके। जब मैं यहां आया, मैंने कहा सपोज की स्पीड भी चेंज हो रही है साथ साथ, तो यहां के हिसाब, जब मैं यहां खड़ा, मैंने पहले एग्जांपल लिया था, एक सर्कल लिया कि जब स्पीड इतनी है भाई कि वो 1 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, यहां पे वही पार्टिकल है। अब मैं यहां देख रहा हूं तो 2 चक्कर पूरे करेगा, तो मैंने यहां चेक किया पार्टिकल 1 चक्कर पूरा करता है, यहां चेक किया 2 चक्कर पूरे कर सकता है, इतनी स्पीड बढ़ गई है उसकी। इसका मतलब इसमें और उसमें कोई रिलेशन होगा, फिर मुझे रिलेशन निकालना है पहले ही। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो जब तक मुझे बेसिक चीजें नहीं पता मुझे नहीं चल सकता आगे। अब मुझे क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है बच्चों। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। सारा चैप्टर वही चल रहा है, काइनेमेटिक्स। मुझे क्या करना है, रिलेशन निकालना है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा कर दूं बच्चों, एक ही बात है, v एंड ओमेगा। चलो, एक सर्कल है, उस पे वो चल रहा है भाई, ठीक है जी, देख लो वो डाउट उसके अंदर। जब वो चल रहा है, ये पॉइंट थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि क्लैरिटी आ रहा है फिगर में, क्योंकि फिर कई दफा हौच-पौच हो जाती है फिगर, छोटी फिगर हमारी। इसको फिगर को यहां बना देता हूं आराम से। पॉइंट P पर है टाइम T पर, और पॉइंट Q पर पहुंच गया टाइम T प्लस डेल्टा T लिख लो या डेल्टा थीटा लिख लो, सॉरी या dt लिख लो, एक ही बात है। ये पॉइंट O है, राइट। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। मैं जैसे ही वेक्टर लगाऊंगा गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ इन द सेंस, क्योंकि जब मैं देखो धीरे धीरे मैं कहां पहुंचूंगा, अल्टीमेटली जो सर्कुलर पाथ है उसमें रेडियस की भी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, रेडियस यहां पहुंच गई है। अब मुझे रिलेशन निकालना है, तो ये अब या तो उसको मैं नाम R1 दे दूं, इसको नाम R2 दे दूं, या इसको नाम है R प्लस डेल्टा R दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा? पहले तो चेक कर लो, डाउट हो तो देख लो, या चलो मैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अब ये काम नहीं करता, R1 और R2 नाम दे देता हूं, और दोनों की मैग्नीट्यूड R के बराबर है, रेडियस दोनों की R है। ठीक है बच्चों, इसको और इसको ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। इन ट्राइंगल OPQ, हाँ जी, OP
प्लस पी क्यू बराबर है ओ क्यू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। चेक कर लो बच्चों, व्हाट इज पी क्यू, ओ क्यू माइनस ओ पी, व्हाट इज ओ क्यू, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दिस इज पी क्यू वेक्टर। तो दिस इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा आर, चेंज है ना क्योंकि बेटा ये, तभी मैं क्या कर रहा था पहले, इसको नाम आर वेक्टर दे रहा था, इसको आर प्लस डेल्टा आर दे रहा था, लेकिन मुझे लगा अभी आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो ये मेरे लिए आपके लिए बेटर है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे समझ आती है, फिर हम आगे चीजों को अपने हिसाब से एडवांस कर सकते हैं। अगर मैं यहां लिख दूंगा आर, यहां आर प्लस डेल्टा, आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कि आर प्लस डेल्टा कैसे बन गया। मैंने सिर्फ नाम चेंज किए कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। अब देखो, इट मींस डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या है, डेल्टा आर के बराबर आ रहा है। इट मींस ये डेल्टा आर वेक्टर है, ये तो लिखा मैंने पी क्यू डेल्टा आर वेक्टर, चेक कर लो, ये तो लिखा पी क्यू डेल्टा आर। तभी मैंने कहा था ए क्वांटिटी कैन बी वेक्टर इफ इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके अलावा क्या कहा था, क्वांटिटी मस्ट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। नंबर 3, मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि जब मैंने वेक्टर दे दिया इसको नाम, एकदम मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उठा लाया इसको उठा के। देख लो बच्चों को डाउट हो इसके अंदर, देख लो बच्चों को डाउट हो इसके अंदर। अच्छा जी, लेकिन ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी एंगुलर वेलोसिटी की, व्हाट इज माय एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है जी, व्हाट इज डेल्टा थीटा, ओमेगा डेल्टा टी। एक डेफिनेशन मेरे को ये कहती है और एक मेरे पास ये है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, हाँ जी, व्हाट इज एंगल डेल्टा थीटा, आर्क बाय रेडियस, आर्क कितनी है, पी क्यू आर्क है, रेडियस कितना है, वो तो आर है, कहीं से लगाऊं, चाहे इसका लिखो मैग्नीट्यूड चाहे इसका लिखो, एक ही बात आर ही आएगी वो तो। अच्छा जी, इफ डेल्टा थीटा, इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज स्मॉल कॉमा, देन क्या होगा बच्चों, Q विल बी क्लोज टू P, और जब Q P के क्लोज हो जाएगा तो ये आर्क और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे। अब यहां आ रहा हूं बच्चों में, देन आर्क पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर मॉड, ठीक है जी। तो व्हाट इज योर एंगल, सो व्हाट इज डेल्टा थीटा, क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर मॉड बाय आर और डेल्टा आर वेक्टर मॉड बाय आर। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो और ये आपकी 1 है, दोनों को डेल्टा थीटा इक्वेट कर दो तो क्या बन गया, डेल्टा आर वेक्टर मॉड बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी बच्चों, और डेल्टा आर वेक्टर मॉड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये क्या बन जाती है, लीनियर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड है उसका, v बोल रहा हूं उसको बार बार, v है वहां पर वो, क्योंकि v क्या स्पीड है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये दोनों में रिलेशन आ गया बच्चों कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विद स्पीड v, उसकी रेडियस अगर आपको पाथ की पता है तो उसकी एंगुलर स्पीड आप निकाल सकते हो। ये मुझे न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। अब क्या, अब वेलोसिटी सब कुछ वेक्टर है ये, अब देखो दोबारा फिर देखो जी, अगर इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, व्हाट इज आर वेक्टर, यही आर वेक्टर, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, दिस इज माय आर वेक्टर। यहां पर स्पीड ऊपर को है भाई, दिस इज माय वी वेक्टर, और ओमेगा बता रखी है एक्सियल वेक्टर में कहां होती है, सेंटर पे होती है, ऊपर को होती है, ऊपर को होती है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ओमेगा क्रॉस आर, वी आ जाएगा ऊपर को, तो इन वेक्टर फॉर्म वी बराबर है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर, दोबारा बता रहा हूं मैं, ओमेगा ऊपर को होगी तो ओमेगा क्रॉस आर, ये पढ़कर आया हूं मैं, कहां पर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के अंदर। इफ वी कर्ल द फिंगर ऑफ ए राइट हैंड इन ए डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल, देन इजेक्ट ऑफ थम्स गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं ओमेगा से आर की तरफ कर रहा हूं, ओमेगा से आर की तरफ कर रहा हूं, वी की डायरेक्शन आएगी, ठीक है बच्चों, देख लो। अब मैं इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट इज वी बराबर, अब ये बीच वाला क्वेश्चन, या चलो अभी साइड, ताकि बाद में आराम से रब कर दूंगा। मैंने कहा है v बराबर आर ओमेगा, व्हाट इज डी वी बाई डी टी, आर डी ओमेगा बाई डी टी,
ये ए बराबर है आर अल्फा, ये भी चलेगा भाई, और वैसी वेक्टर फॉर्म में भी चलेगा, ये ए बराबर है अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, जैसे वो चला था, ये चला था जैसे। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया है लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। यूज करना पड़ेगा तो मैंने बना लिया उसको। अभी एक और छोटा सा काम करना है मुझे रिलेशन के टाइप से ही। वो छोटा सा काम क्या है, मुझे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा यूज करना है। मुझे सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन भी बताना पड़ेगा। मैंने लिख तो दिया था, एफ सी लिखा था यहां पर अभी थोड़ी देर पहले, आप चेक करो पीछे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये कहां से आया एक्सलरेशन सेंट्रीपिटल, ये भी बताना पड़ेगा। फिर हम इसके बाद इसके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको कॉपी करना है यू कैन कॉपी इट। वीडियो को पॉज कर लो अपने, या आराम से कॉपी कर सकते हो। तो मैंने ये सारी चीजें क्यों की, मैं इनको ओमिट भी कर सकता था, इनको छोड़ भी सकता था। मैंने इसलिए किया बच्चा कि जब तक मुझे सेंस नहीं होगी चीजों की कि मैं क्यों न्यूमेरिकल कर रहा हूं, वहां पर क्यों ये चीज यूज कर रहा हूं, तब तक मैं उस न्यूमेरिकल को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर सकता, जब तक मुझे उनकी बेसिक सेंस नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। मैं चाहता तो सीधा के न्यूमेरिकल कर सकता था बच्चों जी, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल कर सकता था, 2 लाइनें लिख के भी सर्कुलर मोशन के अंदर ये थीटा हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, न्यूमेरिकल करते हैं। नहीं, मुझे सेंस भी बनानी है पहले उनके। लो जी, एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगेन यहां से यहां पहुंच गया, ये वेलोसिटी v है उसकी, यहां वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वर्ड लगा रहा हूं, इनको नाम v1 v2 दूं या v, अब तो देखो मैं नाम दे सकता हूं v प्लस डेल्टा v। तो ये वेलोसिटी v है और ये v प्लस डेल्टा v है। अब तो मैंने पहले आर्टिकल में सेंस क्रिएट कर दी है, और ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। अब मैं इसको बाहर प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरे पास v है और ये मेरे पास ये v प्लस डेल्टा v है, और ये मेरे पास v है। इनको ज्वाइन कर लिया, ये o है, ठीक है जी। इसको ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, इसको नाम मैंने p डैश दे दिया, इसको नाम q डैश दे दिया। देख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन कब आएगा, मैंने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो तभी तो निकालूंगा एक्सेलरेशन में। तो व्हाट इज इन ट्राइंगल बाहर वाली के अंदर ओ पी डैश क्यू डैश, हाँ जी क्या हो जाएगा, इसको भी ओ डैश, ये ओ है इसको ओ डैश कर लो, ओ डैश पी डैश प्लस पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू ओ डैश क्यू डैश, और पी डैश क्यू डैश बराबर है ओ डैश क्यू डैश माइनस ओ डैश पी डैश, मीन्स v प्लस डेल्टा v वेक्टर माइनस v वेक्टर, और p डैश q डैश वेक्टर बराबर है डेल्टा v वेक्टर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अगेन बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सॉरी हाँ भाई, तो व्हाट इज डेल्टा थीटा, क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये एंगल भी डेल्टा थीटा होगा, क्योंकि बिल्कुल वही प्लॉट किया मैंने, डेल्टा थीटा होगा। तो अगेन सेम, इफ डेल्टा टी स्मॉल क्यू डैश विल बी, चलो लिख देता हूं, पहले देखता हूं इसको, आर्क पी डैश क्यू डैश अपॉन रेडियस। रेडियस कितने बेटा, चाहे इसका मैग्नीट्यूड चाहे इसका मैग्नीट्यूड दोनों के v है। रेडियस को मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिखूं बच्चों, पहले दोनों चीज लिखता हूं, ओ डैश पी डैश और ओ डैश क्यू डैश। इफ डेल्टा टी इज स्मॉल कॉमा, देन क्या होगा, क्यू डैश विल बी क्लोज टू पी डैश, ठीक है। सो आर्क पी डैश क्यू डैश विल बी सेम एज पी डैश क्यू डैश वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो क्या बन जाएगा डेल्टा थीटा, तो पी डैश क्यू डैश वेक्टर मॉड बाय ओ डैश पी डैश और ओ डैश क्यू डैश, तो ये बन जाएगा
डेल्टा वी वेक्टर मॉड बाय वी, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का ही वी है, दैट इज डेल्टा थीटा। अगेन बाय डेफिनेशन व्हाट इज ओमेगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा थीटा क्या आ गया बेटा जी, ओमेगा डेल्टा टी, दोनों को इक्वेट कर दो। तो डेल्टा वी वेक्टर मॉड बाय वी इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी वेक्टर मॉड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये क्या बन जाएगा, एक्सलरेशन, स्पीड चेंज करने के लिए चाहिए आपके एक्सलरेशन, तो ये बन जाएगा ए बराबर है वी ओमेगा। इसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर ए सी, ए सी बराबर है वी ओमेगा। और मैंने अभी पढ़ लिया है वी क्या है, आर ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा, वी बाय आर। अब दोनों काम करूंगा, इसके बाद मैं यहां आ रहा हूं भाई। तो व्हाट इज ए सी, वी ओमेगा इज इक्वल टू वी, व्हाट इज वी, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अगेन वी ओमेगा है, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ओमेगा की, व्हाट इज दैट, वी बाय आर। तो इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो दो रिलेशन चलते हैं आपके सेंटीमीटर एक्सलरेशन के लिए। इनमें कोई डाउट है बच्चों, देख लो आराम से, आराम से देख लो। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो ये मैंने अभी आपका जो आपकी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है उसका थोड़ा सा मैंने एक बेस बनाया है। अब न्यूमेरिकल करके इस बेस को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल करके इस बेस को और क्लियर करेंगे थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, चलें आगे। देखो जी, तो मैं बेटा बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, मैंने कोशिश की है कि हम ये इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया मैंने। पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज पे मैंने ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि मुझे इसको क्यों पढ़ना पड़ा है, क्योंकि मेरे को इसको यूज करना है। उसको क्यों पढ़ना पड़ा है, मैंने कहा क्योंकि मैंने इससे ये काम करना है। तो ये सारी बातें मैं करता चला जा रहा हूं, ठीक है। एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और जो डिस्टेंस इसके ऊपर चलता है वो पार्टिकल के ऊपर s बराबर है, वो है टी स्क्वायर प्लस 5। s बराबर है टी स्क्वायर की टी क्यूब प्लस 5, सॉरी। अब पहला दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि यार ये s क्यों लिखा है, तो एंगल की बात करनी चाहिए थी। ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, क्या होता है, 2 पाई आर। मान लो रेडियस है मेरी 7 सेंटीमीटर, सपोज कर रहा हूं, सपोज r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 44 आ गया। इट मींस ये 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है ये 11 सेंटीमीटर। आगे फिर 11 इसकी बात कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस चलता है वो इस रेट से चल रहा है, उसका एक्सप्रेशन ये है। बात समझ आ गई, क्योंकि देखो चीजें मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी तभी बात बनेगी। ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये दी हुई है उसने मुझे, और इसके जो चलने का सिस्टम है वो इस मेथड से चलेगा भाई, ठीक है। ए पार्टिकल मूव्स इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस मच, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल when t is equal to 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझ आ रहा है, एक पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, ना ही उसने ये बताया मेरे को कि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ना ही ये बताया कि उसमें कोई एक्सेलरेशन, कुछ नहीं बता रहा मेरे को। वो कहता है इस तरह से चलता है भाई, और ये सारा काम मैं पढ़ कर आया हूं आपकी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसको डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी आएगी, फर्दर करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो कहते हैं बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। चलें क्वेश्चन करें भाई, लो जी। इसको उधर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन है ना सारा ये एक साइड रह जाएगा। मूव्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन t क्यूब प्लस 5, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? पहली तो बात कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक पार्टिकल कह रहा है वो मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होती है। मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस कवर जो है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है। मतलब अगर t1 है तो डिस्टेंस 5 मीटर चला, 5 सेंटीमीटर चला उसने। टाइम 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 जमा 5 डिस्टेंस अगले टाइम में 2, पहले में डिस्टेंस 5, अगले में 13। तो अब बात नजर आ रही है, या तो ये होता है कि पहले सेकंड में 5, अगले में 5, तो फिर तो बड़ी यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। ये तो स्पीड चेंज कर रही है, वेरिएबल स्पीड है। तो व्हाट इज s, t क्यूब, व्हाट इज ds बाई dt मींस वेलोसिटी 3t स्क्वायर प्लस 5। व्हाट इज एक्सेलरेशन dv बाई dt इज इक्वल टू 6t प्लस 0। वो पूछे t इज इक्वल 2 सेकेंड पे, तो a 2 कितना है भाई, ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी कितनी है उस समय इसकी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, 4 3 12 जब 5 17 मीटर पर सेकेंड की, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, सॉरी प्लस 0, 12 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी है भाई। चेक कर लो पहले, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक हो गया। हाँ जी बच्चों, 12 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी है भाई। जब देखो मैंने क्या कहा, यहां पे t1 है तो s कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जब t2 करता हूं तो s 13 आ रहा है। तो इट मींस डिस्टेंस मेरा हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, मींस फास्ट होता चला जा रहा है, वो फास्ट होता चला जा रहा है। मैंने चेक भी कर लिया, ये उसकी वेलोसिटी आ गई, ये उसका एक्सेलरेशन आ गया। अब लेकिन वो सारा काम पूछ रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो उस समय उसकी ये वेलोसिटी है, उसमें ये एक्सेलरेशन है भाई। लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये, dv बाई dt। ये उस जब वो एक्सेलरेशन था उस समय वेलोसिटी इतनी है, तो उस समय वेलोसिटी अगर इतनी है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना है स्पीड के लिए, तो व्हाट इज ac v स्क्वायर बाय r, अभी निकाला है मैंने, थोड़ी देर पहले निकाला जस्ट। तो मींस 12 का स्क्वायर बाय 20, तो ये 144 बाय 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर चल रहे हैं भाई, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 एक्सेलरेशन है, एक तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो मैं इसको सीधा बना देता हूं क्योंकि मैंने वो सीधी बना दी वो, तो दिस इज 80, और एक उसके अंदर ac है। ठीक है जी, तो आराम से काम करेंगे। व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, अभी बताकर हटाऊं मैं आपको, जहां शुरू किया था मैंने क्या बताया था, ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो हाँ जी कर लें जी काम ये, तो 144 बाई 20 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है मुझे, प्लस 12 का स्क्वायर करना है बच्चा मुझे। ठीक है जी, देख लो कोई गड़बड़ तो बता दो। ठीक है जी, थोड़ा सा और आराम से काम कर लें इसको, या चलो इसका आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये 12 है ना ये, और ये 12 से हायर आएगा, तो आंसर इज रफली 13.99 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या फिर 14 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ आया। एक पार्टिकल है, मैंने सारा काम कर दिया इसी क्वेश्चन में, मैंने मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात भी कर दी और मैंने स्पीड की बात भी कर दी। कोई डाउट हो बच्चों आपके पास, देख लो, कोई डाउट हो बच्चे आपके पास। अब एक क्वेश्चन और करते हैं SSI, मैं इसमें रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरी क्या मोशन क्या है, मेरी ऐसे सर्कल चल रहा है, जो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वही फोर्स चाहिए। अगर मैं स्पीड यहां बढ़ गई, यहां जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे फिर 80 चाहिए होगा, और साथ साथ ये भी बढ़ेगा क्योंकि ये स्पीड डिपेंडेंट है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये स्पीड है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये स्पीड के लिए मुझे अंदर को चाहिए, वो तो मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा इस स्पीड को। नेक्स्ट मूवमेंट पे स्पीड 3 पे देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, 27, तो मुझे फिर इसको अंदर वाले को बढ़ाना पड़ेगा साथ साथ, और वो तो बढ़ेगा ही, कॉरस्पॉन्डिंग ये भी बढ़ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो इसलिए जब मेरी मोशन अगर कांस्टेंट स्पीड से है तो सिर्फ ये काम करता है, अगर ये भी है तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग ये भी बढ़ती चली जाएगी। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग कैसे बढ़ती है वो दिखा रहा हूं अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
हाँ जी बच्चों, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। अब वो न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, सब कुछ यूज कर दूंगा उसके अंदर भी। एक साइकिलिस्ट है, एक हाईवे पे जा रहा है जो सर्कुलर है और जिसका रेडियस कितना है बेटा, 100 मीटर है। ये जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसने क्या किया, चल रहा एकदम ब्रेक लगा दी, सडनली अप्लाइज ब्रेक, और अपनी स्पीड को 72 से 36 कर दिया भाई। किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है। अगर मैं मीटर पर सेकंड बनाऊंगा तो 72 इंटू 10/36, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकंड, और ये बन जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और अब मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, एक अपना साइकिलिस्ट है या जो भी है, साइकिलिस्ट है या मोटर बाइक वाला जो भी है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाईवे के ऊपर जा रहा है, और वो सर्कुलर आर्क की फॉर्म में हाईवे बना हुआ है जिसकी रेडियस है 100 मीटर। इसने एकदम ब्रेक अप्लाई की और अपनी जो स्पीड है वो 72 से 36 कर ली है, मींस 20 से 10 कर ली है 4 सेकंड के अंदर। इसका मतलब यहां पर कितना हो गया एक्सेलरेशन, 10 हो गई है बच्चों, पहले 20 थी, 4 सेकंड में हो गई है, तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। वो अलग बात है, नेगेटिव मींस रिटार्डेशन, मींस स्पीड स्लो डाउन कर ली है। अब वो क्या पूछता है, कैलकुलेट acceleration of cyclist immediately after applying the brakes, after applying the brakes। अब शब्दों से खेल रहा है यहां पर आपके साथ वो, तो चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स लगाने के इमीडिएटली बाद पूछा भी मेरे से कितना होगा, तो वो क्या है मेरे पास, ये तो रेट ऑफ चेंज है, किसका है, वेलोसिटी का है, तो ये क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एसी कैसे निकालना है, एसी की बात कर रहा हूं। एसी जब ब्रेक लगाई उसके 4 सेकंड के बाद जाके वो स्पीड 72 की 36 हुई है, इमीडिएटली कितनी थी, 72 थी, कितनी थी, 20। तो व्हाट इज ए सी, वी स्क्वायर बाई आर, 20 का स्क्वायर बाई आर, 400/4 कितना आ जाएगा, सॉरी 100 कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, अभी बताया आपको, ए सी स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर द रूट, यही बताया मेरा बच्चा जी, ए बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या बन जाएगा, ए सी 4 का स्क्वायर जमा -2.5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 16 जमा 6.25, क्या बन जाएगा 22.25, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आंसर चेक कर देते हैं सीधा ही, क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन आ गई बेटा सिर्फ सारी। तो ये 4.74 आ जाएगा, दैट विल बी 4.74 मीटर। तो ये आपके साथ ऐसे शब्दों से खेलेगा वो, आपका दिमाग ये करेगा काम कि यार ब्रेक लगाने के बाद तो मेरी वेलोसिटी वो वाली रह गई थी, बट ही इज आस्किंग इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। यहां ये भी कह सकता था इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, वो भी उतनी थी, बिफोर एंड आफ्टर उतनी है, इमीडिएटली उस मोमेंट पे कितनी थी, बिकॉज माई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो बिफोर आफ्टर में यही रहेगी वो। तो यहां दोनों शब्दों से खेल सकता है, इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली आफ्टर, सेम है। उसके बाद टाइम लगेगा ना चेंज होने में, 4 सेकंड लगे हैं पूरे चेंज होने में। ठीक है बच्चों, ये कोई डाउट है देख लो इसके अंदर। हाँ जी बच्चों, चलें आगे और देखो, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव का, बड़ा जर्नल सा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में आया हुआ कई दफा है। इसको लिखते हैं हम आर थीटा, मींस इसका मतलब ये, इस मैंने पॉइंट को मैंने कैसे बताया, ऐसे बताया, पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा, मींस उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और उसकी रेडियस आर है, ये मतलब होता है इसका।
आर कोमा थीटा। ये लैंग्वेज है बेटा, मैथ, ये लैंग्वेज है आपकी, उसकी नोटेशन ये है थीटा की। वो क्या कहता है, एक पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, एट एनी पॉइंट पी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज आर कोमा थीटा। आर कोमा थीटा मींस वो जिस सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है उसकी रेडियस आर है, और इस समय जहां वो खड़ा है उसकी जो पोजीशन है इस समय विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन कितनी है, थीटा है। तो मैंने क्या बताया था, ए सी इधर को काम करेगा। अब वो ऑप्शन क्या पूछ रहा है मुझसे, तो कह रहा है बताओ ए सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। सेकंड ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ए है बच्चों उसकी, क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन का है ये। बी में क्या रहा है वो, ये माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा जे कैप। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है बच्चों, वो आपको सी में कह रहा है कि दोनों माइनस के हैं, माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे कैप। और ऑप्शन डी में वो आपको बोल रहा है बच्चों कि भाई वो सिंपली वी स्क्वायर बाई आर आई कैप प्लस वी स्क्वायर बाई आर जे कैप। ये लो जी, ये फिगर है मेरी, तो मैं इसको थोड़ी बड़ी बनाता हूं ताकि क्लैरिटी रहे मुझे चीज़ों के अंदर। दिस विल बी माई ए सी, व्हाट विल बी कंपोनेंट, एक इधर को बनेगा और एक इधर को बनेगा। और मैंने क्या कह रखा है, ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब यहां सारी बातें यूज हो जाएंगी आपकी कि पार्टिकल आपका कहां मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा। और इस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए सी, कितनी होती है वैल्यू इसकी, वी स्क्वायर बाय आर। अभी उसने कहा है वी वेलोसिटी है उसकी, ये एंगल थीटा का है उसने, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, हाँ जी ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, अपोजिट एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, वैल्यू कितनी है ए सी की, वी स्क्वायर बाय आर, ये वैल्यू ऑफ वी सी है। तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, क्या बनेगा ये, वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा, वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये अलोंग माइनस एक्स एक्सिस है, तो यहां क्या आएगा माइनस आई कैप, ये अलोंग माइनस वाई, तो यहां क्या आएगा माइनस जे कैप। दोनों को ऐड कर लो, चेक कर लो, सी पार्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, जब मुझे उस भाषा को क्लियर होगी, मेरे को ये भाषा, उसने कहा एक पार्टिकल है, द पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय पी आर थीटा, आर उसकी रेडियस है, थीटा उसका क्या है, एंगल है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो वेलोसिटी वी तो अंडर नहीं, तो हम मान सकते हैं वेलोसिटी कोई दिक्कत नहीं है, तो वेलोसिटी वी है, तो वी स्क्वायर बाय आर करके। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो बच्चों इसको, कोई डाउट जा रहा हो आपको इसके अंदर। ठीक है बच्चों जी, तो मैंने कोशिश की है, चलो एक और न्यूमेरिकल कर देता हूं मैं आपको, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। कहता है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ AC is equal to k square r t square with the centripetal acceleration as a function of AC is equal to k square r t square. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन है। फाइंड क्या निकालना है, नंबर 1 स्पीड ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे काम करने, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। ए पार्ट, बी पार्ट क्या निकालना है इसके अंदर बच्चों जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सी पार्ट क्या करना है बच्चों जी इसके अंदर, मुझे निकालना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज टोटल एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट। डी पार्ट एक और काम करना है, 4 काम करना है बच्चों इसके अंदर। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगल मेड बाय ये वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सारा काम पूछ लिया उसने, जितना थ्योरी पढ़ी है सब पूछ लिया उसने आपसे, जितनी थ्योरी मैंने पढ़ी है सब पूछ लिया उसने आपसे।
जितनी थ्योरी मैंने पढ़ी है सब पूछ ली है। मुझे पता है कि व्हाट इज, अब सॉल्यूशन कर रहा हूं, व्हाट इज AC, वी स्क्वायर बाय आर होता है, दोनों इक्वेट कर दो। वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू के आर टी आ गई पहली बात। अब मेरे लिए सारे काम इजी हो जाएगा, मेरी वेलोसिटी निकल गई भी सबसे पहले तो, v इज इक्वल टू के आर टी। ठीक है बच्चों, मेरी वेलोसिटी सबसे पहले निकल गई है, वेलोसिटी निकल गई है। और वही मुझसे पूछा था स्पीड ऑफ पार्टिकल कितने, वो टाइम अगर 1 होगा तो स्पीड के आर है, टाइम 2 होगा तो स्पीड 2 के आर, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। इट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इसके अंदर। अगर यहां टी ना होता फिर तो बात, फिर तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया था बस, इसमें टी आ गया। तो ये पहला पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट इज dv बाय dt, दिस इज योर at, क्या बन जाएगा बच्चों, kr बन जाएगा। व्हाट इज, ये सेकंड पार्ट हो गया भाई। थर्ड पार्ट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इज v स्क्वायर, ac इज v स्क्वायर बाय r, पहले ac निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आराम से काम करते हैं। ये चलो, व्हाट इज रिजल्टेंट, क्या होता है ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ac, v स्क्वायर बाय r, कितना दिया है मुझे, वो दे तो रखा उसने, k स्क्वायर r t स्क्वायर, वही नहीं बन जाएगा, चेक करो दोबारा, फिर वही तो बन जाएगा k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो लो जी, k स्क्वायर r t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k r का होल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज माय नेट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें से जो कुछ बाहर आने निकाल दो, क्या निकल सकता है बाहर इसमें से, के आर बाहर निकल सकता है। ठीक है जी, तो जब के आर बाहर आ गया अंडर रूट से, तो क्या बच जाएगा, यहां पर के बच जाएगा, टी स्क्वायर बच जाएगा और +1 आ जाएगा। चेक कर लो, ठीक ले लिया मैंने, एक के बच गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, सॉरी एक गड़बड़ कर दिया मैंने, यहां स्क्वायर आएगा ना मेरा बेटा, एक मिनट आराम से काम, कोई जल्दबाजी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि जल्दी में हमेशा काम ना कहीं पर शॉर्टकट लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, k4 r स्क्वायर t4 k स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब एक k स्क्वायर r स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ये बन गया k स्क्वायर t4 +1। ठीक हो गया, दिस इज माय नेट एक्सेलरेशन। अब फिगर बना लेता हूं मैं, ये फिगर बना ली बच्चों मैंने, दिस इज माय AC, दिस इज माय AT, दिस इज AC। अब वो कह रहा है इसका नेट रिजल्टेंट सपोज मेरा ये बन गया, इसका एंगल विद टेंजेंशियल ये बीटा मांग रहा है, व्हाट इज टेंजेंट बीटा, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या बनेगा बच्चों, वो टेंजेंट बीटा AC बाय AT बनेगा, AC बाय AT। व्हाट इज AC, दैट इज k स्क्वायर RT, AT इज k स्क्वायर RT स्क्वायर। व्हाट इज AT, AT कितना है बच्चों, वो KR आया है, तो ये बन गया KT स्क्वायर बन गया टेंजेंट बीटा। तो जब तक मेरी स्पीड वेरिएबल नहीं होगी तब तक मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अभी तो मैंने आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी है, क्या है मोशन, क्या है ये, उसकी काइनेमेटिक्स पढ़ी है। अभी मैंने, आप एक चीज ध्यान दो, मैंने यहां पर वो बात नहीं की कि भाई जब धक्का मारूंगा तो, अभी मैंने वो तो फॉर्मूला यूज नहीं किया आपके, v बराबर u प्लस AT, ये भी तो आएंगे फॉर्मूले, अभी ये फॉर्मूले भी बनते हैं, वो तो अपने किए ही नहीं मैंने अभी। तो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में कोई दिक्कत हो आपको, देख लो, सारा बेसिक मैंने आपका यहां पे सॉल्व कर दिया सर्कुलर काइनेमेटिक्स का। ठीक है बच्चों, तो कोई डाउट हो आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर हम एक और तैयार करेंगे, अभी उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी मैंने लिखा था, इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। और एक वहां पर हम बात करेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की, क्योंकि जैसे आपके पास लीनियर वेलोसिटी रिलेटिव है, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी रिलेटिव होती है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। और एक हम बात और करेंगे, वो क्या करेंगे, जब मैं अलोंग ए कर्व पाथ मूव करता हूं तो जहां अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो कहता है जहां पर भी डायरेक्शन चेंज होगी इट मींस वहां पर एक सर्कल बन सकता है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी सीखेंगे। तो ये 3 काम
हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मस्त रहो।